हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप लोग ठीक होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी डेली प्रैक्टिस पे और आपके सोसाइटी में देखने को मिलती है। हम जिस टेक्नोलॉजी की युग में जी रहे हैं उसमें हमको डेली नई नई इन्फॉर्मेशंस मिलती है, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं। हम जिस इन्फॉर्मेशन को गूगल से ले रहे हैं, अगर हम उस लेवल के हैं तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अगर हम उस लेवल के नहीं हैं या हमको अच्छी जानकारी नहीं है तो कभी कभी वो हमारे लिए गलत भी साबित हो सकती है। इसी कंटिन्यूटी में, इसी चेन में आज एक हम नए टॉपिक को आगाज़ करते हैं और उस टॉपिक की या उस बीमारी या उस डर की आपको डेली प्रैक्टिस में बहुत से लोग हैं जो मिल जाएंगे और बहुत से लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से। उनको आपको जब भी आप उनसे बात करेंगे तो ये पता चलेगा कि हाँ, अरे ये तो मुझे बीमारी है और हम इसको कैसे ठीक करें। को सबका सवाल ये आता है कि ये ठीक कैसे होगी। चलिए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो एक डर है, एक फ़ोबिया है जिसको हम कहते हैं नोसोफ़ोबिया। नोसोफ़ोबिया एक यूनानी या ग्रीक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको कहते हैं नोसो कहते हैं बीमारी को, फ़ोबिया कहते हैं डर को। यानी स्वयं के अंदर कोई ऐसी बीमारी पैदा हो जाए जिससे कि उसको लगने लगे कि हाँ, ये हमारे अंदर बीमारी पैदा हो गई है। ये एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट की डिजीज़, ब्रेन के ट्यूमर, जो मेजर इलनेस हैं उसका उसको आभास होने लगता है कि ये मुझे हो रही है। जबकि ये उसका रियलिटी में इसका कोई आगे पीछे कुछ होता नहीं है। उसको बस आभास होने लगता है। इस तरह का डर हो जाता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है? ना उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस होता है। ये एक स्पेसिफिक फ़ोबिया है जो कि एंग्ज़ायटी कैटेगरी में ही आता है। इसी कंडीशन को हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस यानी कि रोग भ्रम। इसमें व्यक्ति को एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरे अंदर रोग पनप रहा है और वो किसी चीज़ में आ नहीं रहा है। तो वो व्यक्ति बड़ा जो है परेशान हो जाता है, इधर-उधर भागने लगता है। इसके क्या-क्या कैरेक्टर होते हैं, चलिए हम उस पे चर्चा करते हैं। पहला है इंटेंस फ़ियर ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारी का बहुत ज़्यादा डर बैठ जाना। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई सीरियस बीमारी होती है, हो सकती है, तो वो इससे इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उनकी डेली लाइफ और अपने परिवार की जो रिलेशनशिप होती हैं वो उनसे डिस्टर्ब होने लगती हैं। दूसरा आता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्टम्स। ये एक इतनी गंभीर समस्या है या कारण है इसका कि इसमें पेशेंट को जब भी कोई कहीं पे कोई पेन होगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं स्वेलिंग आ जाएगी, तो वो उसको सीधे-सीधे बहुत गंभीर समस्या से लेगा और इसके पीछे लॉजिक होती है कि वो उसको कोरिलेट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मरीज़ के लेफ़्ट साइड हर्ट में पेन हुआ और वो शिफ्ट होकर के लेफ़्ट साइड के शोल्डर में, बैक में और रिस्ट में भी आ रहा है, तो उसको सीधा-सीधा ये आ जाता है कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी कोई बीमारी के बारे में नहीं बताता, सीधे कहता है डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा था। अब ये भारीपन हो रहा है, साँस फूल रही है, हाथ, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, बस ये डर है। तो डॉक्टर पूछता है भाई कब से है? कहने लगा ये तो बहुत दिन से है। तो डॉक्टर समझ जाता है कि जो अच्छा डॉक्टर होगा जिसने सब चीज़ों पे अच्छा ज्ञान अर्जित किया होगा, वो समझ जाता है कि हाँ ठीक है। वो कहता है डॉक्टर साहब हमें सारे टेस्ट करा दो पहले हमारे। क्योंकि उसको बिलीव हमारे ऊपर कम और टेस्ट पे ज़्यादा होता है। जब वो टेस्ट कराए जाते हैं तो वो नेगेटिव आते हैं सारे। तो या तो वो हमारी बात से कन्विंस हो जाता, अगर हमने उसको सही से कन्विंस कर लिया, सही उसकी काउंसलिंग कर ली, तो वो पेशेंट कन्विंस हो जाता। अदरवाइज़ क्या करेगा, वो छोड़ कर के दूसरे के पास जाएगा, फिर वो सारी चीज़ें बताएगा। इसके पीछे लॉजिक होती है। लॉजिक ये थी कि अगर उसके कहीं पे रिलेशन में या डिस्टेंट रिलेशनशिप में किसी को ताऊ चाचा में से हार्ट की प्रॉब्लम हुई, चेस्ट पेन हुआ, शोल्डर में, नेक में, हैंड में शिफ्ट हुआ, वहाँ उन्होंने टेस्ट कराया तो उसका अब इसको भी हुआ। इसने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री कोई नहीं बताई कि हम खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं। उसको भी इसी तरह से पेन हुआ और उसने उसको कोरिलेट कर दिया कि हमको यही प्रॉब्लम है और हम जो है अब हमें ये समस्या आ गई। तो वो अपनी बीमारी को शेयर जल्दी नहीं करेगा, किसी से नहीं बताएगा, गुमसुम हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, फिर वो इंटरनेट का सहारा लेगा। तो जो चीज़ हमें अच्छी भी दे रही है,
अगर हमने गूगल से सर्च किया, अच्छी चीज़ें भी देखी हैं, तो हमको क्या हुआ, कम नॉलेज के कारण ये पता लग गया, अरे कि ये हमको तो ये समस्या आ रही है। अब उसने सारे साइन सिम्पटम देखे, जैसे ही गूगल में उसने टाइप किया कि चेस्ट पेन का क्या कारण हो सकता है, तो गूगल ने दे दिया हार्ट का भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। अब उसने सीधा कहा, हाँ ताऊ चाचा को भी हुआ था तो मुझे भी हो गया है। अब ये सारी हमारी प्रॉब्लम डेवलप हो गई। अब उसमें वो टेंशन में आ गया। टेंशन में क्या होगा, यहाँ पे छाती में दर्द हो रहा, हाथ पैर झुनझुनाने लगे, पसीना आने लगा, हार्ट बीट बढ़ गई, गहरी गहरी सांस आ गई। अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं उसको, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। इसी तरह से मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको लेफ्ट राइट साइड में पसली के नीचे दर्द था। अब वो बराबर दर्द बताए, सारी हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चला कि इसको कॉन्स्टिपेशन है। अब ये सारी चीज़ें हम उसको बता रहे हैं, वो कह रहा है नहीं। फिर जब हमने उससे डिटेल में पूछा, तुमको ऐसा क्या लगता है कि हमारे ये दर्द है, उसका सीधा सीधा था कि हमको यहाँ कोई ट्यूमर हो गया या लीवर फेल्योर हो रहा है हमारा। पहली चीज़ में एक इलरिलेटेड आदमी, अब हमने जब उससे डीप हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि हमारे एक डिस्टेंस रिलेटिव को यही तरह का पेन हुआ था। फिर उनको दिखाया गया तो पता चला कि उनको लीवर में प्रॉब्लम हो गई, लीवर में फोड़ा था, फिर प्रॉब्लम हो गई, मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। उसके सारे टेस्ट उसने 5-5 जगह अल्ट्रासाउंड कराए थे, ब्लड टेस्ट कराए थे, एलएफटी टेस्ट कराए थे, सारे के सारे नॉर्मल थे। हिस्ट्री ले गई तो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी, जब उसको दी तो उसके बाद वो उसको नॉर्मल है। लेकिन इसके साथ साथ उसके थॉट्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ अगर रिलेशनशिप में आ जाता है कोई व्यक्ति, ऐसे उसके परिवार में है, तो वो उससे डिस्टर्ब होने लगता है। इसके बाद अवॉइडेंस बिहेवियर आता है। अवॉइडेंस बिहेवियर में ये चीज़ होती है कि पेशेंट स्वास्थ्य से संबंधी और बीमार लोगों के बारे में ना तो बात करना पसंद करता है और ना ही वहाँ जाना। अगर ऐसे पेशेंट के बारे में आप देखेंगे कि उससे बताया जाएगा कि एक परिवार का आदमी वहाँ एडमिट है, हॉस्पिटल देखने चलते हैं, तो वो कहेगा आप हो जाइए, या आप बीमारी के बारे में आप बात करते हैं कि आजकल भाई ये बीमारी चल रही है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। फिर इसके बाद परसिस्टेंट एंजाइटी होती है। तो इसमें पेशेंट को क्या होता है कि बहुत सी जो ऐसी बीमारियां हैं जो वाइड स्प्रेड हुई, जैसे लास्ट ईयर, अभी आप लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि ऐसी बीमारियां तो जो पेंडेमिक फैल गए, तो हर पेशेंट को ये लगने लगा था कि मुझे ये बीमारी हो गई। तो वो क्या कर रहा था, वो सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन ले रहा था वो किसी डॉक्टर से नहीं ले रहा था, वो गूगल से ले रहा था। उसको मिस इंटरप्रिटेट किया उसने, उसके बाद उसको लगने लगा कि हमको ये बीमारी हो गई। इसके साथ साथ उसको एंजाइटी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई। अब इसमें पेशेंट को क्या होगा, अगर कॉजेज़ में देखें तो पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉजेज़ में लेंगे, तो यानी परिवार में कोई ऐसी स्थिति में किसी को कोई देखने को मिलेगा जो उसको उससे रिलेट कर लेगा। पर्सनैलिटी ट्रेट्स में अगर आप देखें तो पर्सनैलिटी ट्रेट में वो लोग ज़्यादा आते हैं जिनकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है, या फिर वो लोग जो परफेक्शनिस्ट होंगे, जिनको हर काम बहुत ही परफेक्शन से करना है कि एक भी चीज़ छूटे ना हमारी। अगर वो एबिलिटी या उनके अंदर वो टेंडेंसी है, तो ये प्रॉब्लम परफेक्शनिस्ट में बहुत ज़्यादा होगी। मीडिया इन्फ्लुएंस में रात दिन अगर हम इसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी या अपनी बीमारियों से या बीमारी से संबंधित रात दिन न्यूज़ उसी को देखना है हमको, तो कहीं ना कहीं हमको मिस इंटरप्रिटेट होगा, हमें गलत सिग्नल भी जाएंगे, गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हम उन गलत इंफॉर्मेशन से जब हम अपने आप को कोरिलेट कर लेंगे तो हमारे थॉट भी होंगे वो रॉन्ग थॉट्स होंगे, जिनको हम नेगेटिव कहते हैं। जब ज़्यादा नेगेटिव थॉट होने लगेंगे तो हम टेंशन में आ जाएंगे। इसके साथ होता है कॉग्निटिव बायसेस जो होते हैं, तो वो होते हैं पेशेंट को ये लगता है कि अगर हमको सर में दर्द हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी जब भी वो बात करेगा तो अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उस चीज़ को बताएगा। अब इसके बाद सिम्टम्स जो होंगे वो फिजियोलॉजिकल होंगे और साइकोलॉजिकल होंगे। तो साइकोलॉजिकल में आप देखें तो क्या होगा, उसको हमेशा वरी यानी चिंता हमेशा रहेगी कि ये ऐसा हो जाएगा, अब हम इसमें क्या कर लेंगे, अब हमारे साथ ये हो जाएगा, अल्टीमेटली हमको कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। इंट्रूसिव थॉट्स होंगे, यानी कि अनवांटेड, इनवॉलेंट्री और थॉट्स होंगे, और उसके दिमाग में जो इमेजेस बन रही होंगी वो सारी की सारी गलत या रॉन्ग इमेजेस होंगी। तो जब रॉन्ग इमेजेस होंगी तो उसका थॉट प्रोसेस जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसके बाद फिजिकल आते हैं तो क्या होगा, फिजिकल होगी, जब थॉट ज़्यादा होंगे तो सेरोटोनिन के लेवल्स जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो नॉर्मल होगा उससे भी बिलो चले जाएगा। जब बिलो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, पल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी, सांस तेज चलने लगेगी,
पेशेंट इस तरह से सांस लेगा, पसीने आने लगेंगे, थोड़ी देर कहेगा पसीने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट कर लेगा। मसल्स टेंशन्स होंगी। अब ये करेगा तो आप पेशेंट क्या करे इसके लिए? अगर ऐसी किसी के साथ सारी चीज़ें आती हैं तो वो पेशेंट इनको क्या करे, कैसे करे, इसको किस तरह से ओवरकम करे? तो सबसे अच्छा है सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो आपके सिटी में अच्छे साइकोलॉजिकल काउंसलर हों उनसे, या अच्छे साइकेट्रिस्ट हों आप उनसे मिलिए। वो आपकी काउंसलिंग और मेडिसिन चला करके आपको बिल्कुल परफेक्ट करते हैं और ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि आप मेडिटेशन भी कीजिए और एक डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए। उसमें हम आपको 3 फोर्स बताते हैं, यानी 4 सेकंड तक सांस को खींचना है, 4 सेकंड तक सांस को रोकना है और फिर 4 सेकंड तक सांस को रिलीज कर देना है। ये प्रोसेस जब आप करते रहेंगे धीरे धीरे आपके पॉजिटिव थॉट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक नोसोफोबिया पे यहीं तक है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आपको हमारा ये जो चैनल है अच्छा लगता है तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए और लोगों को भी दे दीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।